पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें सालार जो है सितारा को क्या उसके घर ले जाएगा और उसके ताऊ अब्बू और जोहेब से उसका सुलह करवा देगा। इधर साहिबा जो है क्या सितारा से माफ़ी मांगेगी, ये सब इसमें आगे हम बताएंगे, तो बने रहिए देखते रहिए। होता क्या है कि जब साहिबा के गाल पर थप्पड़ पड़ता है और वह फिर आ जाती है, फिर से वो एक षड्यंत्र रचती है। उसकी अम्मी यानी सालार की मॉम और साहिबा दोनों एक षड्यंत्र रचते हैं जिसमें सितारा को फंसाना चाहते हैं, और वह घर आकर जो है सितारा से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझसे गलती हो गई। तो सितारा कहती है कि मुझसे माफ़ी नहीं, नानी से माफ़ी मांगो, तुमने जो भी गलत बोला है वह नानी के लिए बोला है। तो वो कहती है ठीक है, मैं नानी से भी मांग लूँगी, और कल तुम्हारे लिए एक डिनर प्लान किया है तो उसके लिए तुम ज़रूर आना है। तो इस पर उसकी सालार की मॉम कहती है हाँ हाँ ज़रूर आएगी, और अब तो तुम्हारे बीच में सुलह भी हो गया है और इसने जो है माफ़ भी कर दिया है। तो ये सब जो है फिर बस इधर साहिबा चली जाती है, और इधर साहिबा तो जाती ही है, लेकिन सालार की मॉम और डैड आपस में बात करते हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी साहिबा माफ़ी कैसे मांग सकती है। तो उसकी मॉम कहती है कि ये सब मेरा दिमाग है, तुम देखते जाइए, इसको घर से निकालने का क्या क्या करना है। मैं और साहिबा दोनों मिले हुए हैं, इसको अच्छे से इसकी औकात दिखाएंगे, तभी ये सालार की ज़िंदगी से निकल कर जाएगी। तो वो कहता है देख लेना कहीं ज़्यादा ना गिर जाना, जिससे कि तुम्हारे लिए कोई परेशानी हो जाए। इसमें यही होता है, और फिर आगे हम देखेंगे कि इसमें और आगे वाले एपिसोड में ये होता है कि जब साहिबा जो है सालार से कहती है कि तुम्हें भी आना है डिनर के लिए, तो वो कहता है जो सितारा कहेगी वही मैं करूँगा, अगर सितारा आएगी तो मैं भी आऊँगा। और फिर सितारा जो है अपने घर वालों को याद कर कर रोती है। इधर जो है निम्मी वो किरण जो है उसको मैसेज कर देती है जोहेबी के नाम से कि जोहेबी तुम्हें याद कर रहा है। तो सितारा वहाँ बैठी बैठी रो रही होती है, तो वह जोहेबी को याद करती है। और इस पर जो सालार कहता है अब क्यों रो रही हो, तो वो कहती है मुझे घर जाना है। तो उसको सालार जो है घर लेकर जाता है। वहाँ पर उसकी कोई नहीं होता है, सिर्फ किरण होती है। तो किरण कहती है कि अम्मी तो बुआ जी के पास गई हैं और बाबा जो है वहाँ हैं दुकान पर, जो है भी दुकान पर है। तो किरण कहती है कि आप लोग बैठ जाओ, वो आते ही होंगे। फिर वो उसके ताऊ अब्बू आते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम मुझे बता देती पहले ही तो मैं कम से कम कुछ तो करता ही, और पहले ही बताना चाहिए था आने से पहले, और हम जो तुम रिश्तेदार हुए बस अब इतना ही काफ़ी है, अपने घर में खुश रहो, यहाँ मत आया करो। और ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सालार को अच्छा नहीं लगता है, उसकी ताई अम्मी भी चली जाती हैं, किरण भी चली जाती है। तो फिर वो जो है उसके ताऊ अब्बू से बात करता है कि आप इस जगह पर अगर तुम्हारी किरण ऐसा कुछ कर देती तो आप क्या उसे माफ़ कर नहीं करते, या उसके सर पर हाथ नहीं रखते, या उसे आप भेजते नहीं, या आप उसे ऐसे ही कर देते जैसे आपने सितारा के साथ में किया है। सितारा आपके भाई की लड़की इसीलिए किया है ना। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं किसी में भेद नहीं करता हूँ। तो वो कहता है कि अगर भेद नहीं करते तो आप सितारा के साथ ऐसा नहीं करते और उसको माफ़ कर देते कब का, बगैर आशीर्वाद दिए आप ऐसे रुखसत कभी नहीं करते। और पहली बार दामाद घर आया हो तो उसको बगैर आशीर्वाद दिए घर से नहीं जाने देते। तो वो बात जो है उसके सितारा के अब्बू को थोड़ी चुभ जाती हैं, और फिर सितारा कहती है चलो साला चलते हैं। तो वो खड़े होते और कहते हैं रुको। तो वो उनको पैसे देते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे बता कर आती तो मैं तुम्हारी और कुछ गिफ्ट वगैरह मंगा लेता, लेकिन कोई बात नहीं है, जो भी है जितना ले जाओ। और पहली बार मेहमान दामाद जो है घर आया है तो सितारा बहुत ही खुश हो जाती है, और आशीर्वाद भी देते हैं, सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं सदा खुश रहो अपने घर में। और फिर इसके बाद में जोहिब आ जाता है और सालार को देखता है, उसके आग लग जाती है। तो वो कहता है कि
सालार कहता है जोहेब से कि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, तुम हो के इतनी अकड़ में रहते हो, आखिर में मैंने ऐसा क्या किया है? तो वह कहता है कि तुम मेरी बहन के शौहर हो, वो मेरी बहन नहीं है, इसीलिए मुझे तुमसे गिला है। तो वो कहता है कि ये कम नहीं है कि मैंने तुम्हें जेल जाने से बचा दिया है। तो जोहेब कहता है कि क्या, कौन सी जेल? तो वो कहता है जब तुमने मेरी बारात के दिन अपने गुंडे भिजवाए थे मुझे मारने के लिए, वो मुझे सब पता चल गया है। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं था, सिर्फ मैंने इसीलिए नहीं कुछ बोला ना कुछ किया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी और तुम्हारी बहन अपने मायके आए तो अपने भाई से मिलने के घर की बजाय वह जेल में जाए। इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ किया था और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, इसीलिए आराम से रहो और सितारा से प्यार से रहा करो। तो वो जो अंदर चला जाता है और झूठ मूठ को अकड़ता है और कहता है हाँ हाँ तो कर लेते, क्या हो गया, कुछ भी। इधर जो है एहतसाम और जोया दोनों बाहर जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी जोया प्रेग्नेंट है। एहतसाम नहीं चाहता कि उसका भी उसकी निम्मी का उस पर बुरा असर पड़े, इसीलिए वो अपनी अम्मी से बात करता है और कहता है कि मैं जोया को लेकर बाहर जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा, क्योंकि वैसे भी मेरी जॉब वहीं है। तो उसकी अम्मी जो है समझ जाती है कि ये सब जोया की प्लानिंग है और ये सब इसमें हो रहा है। आगे हम देखेंगे कि इसमें जब साहिबा जो है डिनर प्लान करती है तो वहाँ पर सालार और सितारा जाते हैं। तो वहाँ पर सितारा से एक आदमी आकर ऐसे ही फालतू की बकवास करेगा जो वो साहिबा का सिखाया हुआ होगा कि तुम छोटे घर की हो, कितने दिन के लिए बिक कर आई हो, तुम्हें तो पैसे देकर खरीदा है सालार ने, और तुम्हारा कितना वो है, मैं भी तुम्हें खरीद लूँगा। तो ऐसे वो उससे उल्टे सीधे शब्द बोलेगा। इस पर जो है सालार गुस्सा होकर उसको इतना मारेगा कि उसके जो है उसका शरीर फूट जाएगा। तो फिर साहिबा कहेगी कि पुलिस बुलाती हूँ मैं सालार के लिए। तो वो कहता है कि अब पुलिस बुला रही हो, और जब ये प्लान तो तुम्हारा ही था, तुमने ही तो बोला था कि इससे ऐसे ऐसे बकवास करनी है, और अब तुम मेरे लिए पुलिस बुला रही हो। वो सच उगल देता है और सालार कहता है उसको, बिच कहता है साहिबा को, बहुत ही बुरा बोलता है उससे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है दोनों के बीच में। सितारा जो है वहाँ से लेकर उसको आ जाती है। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर